आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में उम्मीद और नाउम्मीद दो शख्सियात हैं जिनको हम देखते हैं। और उम्मीद और नाउम्मीद, एक बंदा जो है वो हर काम जो है बड़ी उम्मीद के साथ करता है, अपना हर कदम जो है वो बढ़ाता है एक उम्मीद के साथ एक कामयाबी की तरफ। और एक शख्स जो होता है वो अपनी जिंदगी में नाउम्मीद ही रहता है, और जो नाउम्मीद होता है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन जिसको उम्मीद होती है ना, वो अपनी मंजिल पर जो है पहुंच जाता है। तो आज हम देखेंगे होप एंड होपलेस। आप में से कोई होपलेस तो नहीं है? आप खुदा की मुबारक भेड़े, और आपको होपलेस होना भी नहीं है। जो भेड़े होती है ना, उनको पता है कि हम चरवाहे के पास जाएंगी, हम गले में जाएंगी, हमें हमारी खुराक जो है हमें मिलेगी, इसलिए वो होपलेस होती नहीं है। उनके एक होप होती है कि हमें खुदा जो है वो सब कुछ मुहैया जो है वो करेगा। तो आज मैं चाहता हूँ आपके अंदर एक होप आ जाए। आप जिंदगी के किसी भी मैदान में हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपके अंदर कोई पैशन है कुछ करने का, एक आप अज़म रखते हैं आगे बढ़ने का, आपका एक प्लान है, आपकी एक सोच है। तो जब आप नाउम्मीद हो जाएंगे ना, आपकी सारी सोचें, आपके सारे प्लान वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि इब्लीस का क्या काम है? आपको नाउम्मीद करना। वो आपको नाउम्मीद करेगा और यही उसका काम है। वो अपने मकसद में अक्सर कामयाब हो जाता है, अक्सर लोगों को नाउम्मीद कर देता है, वो उम्मीद की तरफ आने नहीं देता। और अब हम देखते हैं उम्मीद और नाउम्मीद ये जिंदगी की क्या है? अलामत है। और इंसान की, जब इंसान पैदा होता है ना, तो जब वो सांस लेता है तो उसका आगाज ही जो है ना उम्मीद से शुरू होता है जब वो दुनिया में आता है। इसलिए कि अब उसको उम्मीद होती है कि अब मैंने जो है आगे बढ़ना है, मैंने कुछ करना है। और नाउम्मीद शख्स जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता है। नाउम्मीद शख्स जो है हमेशा जिंदगी के अंदर नाकाम रहता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो नाउम्मीद है। और अक्सर हम क्या कहते हैं? नाउम्मीदी गुनाह है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर कई बार जो है वो नाउम्मीद हुए हैं। और इब्लीस आपको कमजोर करना चाहता है, वो आपको खोखला करना चाहता है, वो आपको नाउम्मीद करना चाहता है, और वो आपको उम्मीद की तरफ आने नहीं देता है। कभी आप किसी शख्स को देखे ना, एक शख्स, अब मुझे हॉस्पिटल का काफी एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने कई ऐसे मरीजों को देखा है जो बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर, और हॉस्पिटल में क्या है, वो एक उम्मीद लेकर आते हैं, एक उम्मीद। और कुछ लोग वहां पर नाउम्मीद भी होते हैं कि पता नहीं उनकी बनेगा, पता नहीं क्या होगा। तो हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट जो होते हैं वो उम्मीद के लिए आते हैं कि अब यहां से हम क्या है, शिफा लेकर जाएंगे। उम्मीद होते हैं, उम्मीद, उनको एक होप होती है कि अब जो है मैं तंदुरुस्ती के साथ यहां से जाऊंगा, तो एक होप लेकर आते हैं। एक शख्स जो होता है जब जिंदगी के मैदान में होता है तो उसके अंदर एक होप होती है कि अब मैंने आगे बढ़ना है। और एक जो हम देखते हैं कि एक जो फौजी होता है ना, उसको एक उम्मीद होती है कि मैंने जंग को जीतना है, वो एक होप के साथ लड़ता है, एक उम्मीद के साथ लड़ता है। और जब वो इस उम्मीद पर होता है कि मुझे जीतना है, और उसके माइंड में कोई बात नहीं होती, उसके माइंड में एक ही बात होती है कि मुझे जीतना है। जब आप अपने अंदर इस बात को बना लेंगे और आप होप को, होपलेस को निकाल देंगे, और आप होप को लेंगे, उम्मीद को लेंगे कि मुझे जीतना है, बस मुझे जीतना है, और आपका पैशन जो है वो आपको जो है वो जीतने में आपकी मदद करेगा। आपकी जो उम्मीद आपने खुदा पर लगा रखी है वो आपको जीतने में जो है मदद करेगी। तो इसलिए जिंदगी में कभी नाउम्मीद नहीं होना। बीमारी आ गई, कोई लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मुश्किलात आ गई, नाउम्मीद हो गए, और घर में मुसीबत आ गई, परेशानी, नाउम्मीद हो गए, उन पता नहीं की बनेगा। और जो भी बनेगा खुदा लो बेहतर ही बनेगा। खुदा आपका कभी बुरा नहीं होने देगा। इंसान है ना, और इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हमारा ईमान खोखला हो जाता है। तो आज आपने क्या होना है? नाउम्मीद नहीं होना, बल्कि आपने खुदा पर उम्मीद जो है वो रखनी है।
ताकि फिर आप फिर से बहाल हों। जो उम्मीद खुदा पर रखता है बहाल हो जाता है। बीमारी आती है चली जाती है, दुख आता है चला जाता है, मुसीबत आती है चली जाती है, आजमाइश आती है चली जाती है, और पक्के डेरे नहीं ला सकती। वो सिर्फ चंद रोज है आपको आजमाने के लिए, आपके ईमान का टेस्ट लेने के लिए, और आपको जो है देखने के लिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने मजबूत हैं। लेकिन जब आपकी खुदा पर उम्मीद होती है ना, तो नाउमीदियां भाग जाती। तुम्हें पता है बंदा बड़ा पक्का है भाई, ये ढीठ बंदा है, ये तो खुदा पर उम्मीद लगाकर बैठा हुआ, इसकी उम्मीद खुदा पर है, इसलिए नाउमीदी भाग जाती है। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो तुसी उन्हें भजाना है, नाउमीदी नूं की करना है? भजाना है, घरों कढ़ना है कि निकल जा भाई, मेरी उम्मीद खुदा पर है, वो जो करेगा बेहतर करेगा। मेरी जिंदगी के फैसले खुदा उनके हाथ में, वो जो करेगा बेहतर करेगा। तो इसलिए जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर खुदा जो है हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों का खत है और उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत को जी राहत पढ़े आप। यहां पर दूसरा कुरिन्थियों का खत है 4 बाब और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर कलाम मुकद्दस में जो है वो क्या लिखा है जी पढ़। हम हर तरफ से, यहां पर क्या लिखा है? हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम हर तरफ से क्या कर रहे हैं? मुसीबत उठा रहे हैं लेकिन लाचार नहीं है। लाचार बंदा भला केड़ा हुंदा है? जेड़ा हिल जुल ही नहीं सकता। असीं की कहने, तू तो बड़ा ही लाचार है, तू तो उठ के पानी का गिलास भी नहीं फड़ सकता, उसको हम कहते हैं लाचार, जो कुछ कर नहीं सकता। जी पढ़े क्या है? हम हर तरफ मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते हैं। हालेलुया। लिखा है हैरान तो होते, हैरानगी आ जाती है ना, इंसान है हम, हैरान भी हो जाते हैं, असी परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन क्या है? नाउमीद नहीं होते। ये खुदा के लोग जो हैं वो नाउमीद नहीं होते। हैरान वो जरूर होंगे कि एकदम से ये परेशानी कैसे आ गई, मैं तो चंगा भला सा, बस एकदम ही पता नहीं की हालात एकदम से हो गए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा वो नाउमीद नहीं होते हैं। ये है खुदा के लोगों की निशानी। वो लाचार भी नहीं होते हैं, वो हिम्मत करते हैं, वो जंग लड़ते हैं। हम अक्सर क्या कहते हैं? जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी ते खाली गां दी हद तक ही है ना, कहते थे अमल भी करना है, असी अमल भी करना है, नहीं खाली खोखले नारे मार के ही गाई जाइए, नच नच के हाथ चुक चुक के कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा तो जंग कदी नहीं हार दे। तो थोड़ी जी मुसीबत आ जाए तो फिर हाय हाय साडी हो जाती। फिर एक ने खुदा की कीता है? पता नहीं, किसी ने कुछ कर दिता है, पता नहीं की हो गया। तो गीत असी इंज गावांगे कि असी आसमान नूं भी हिला देने आ कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। मैंने कई ऐसे ईमानदारों को देखा है, बाद में वो बुड़बुड़ाते हैं, गीत तो बड़े नच नच के गाएंगे कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं हार दे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम हर तरफ से, ये हर तरफ क्या? चारों तरफ से। इधर एक परेशानी मुकदी नहीं दूजी आ जाती, और दूजी मुकदी नहीं तीजी आ जाती। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं लेकिन क्या है? लाचार नहीं होते हैं। हम जो है हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते हैं। ये खुदा के लोगों की निशानी है, वो नाउमीद नहीं होते, नाउमीद नहीं होते। वो खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं कि खुदा जो करेगा बेहतर करेगा। आपकी जिंदगी का फैसला किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में ना। तो तुम टेंशन लैके कोई वधा घटा सकते जी? अगर परेशानी आ गई तो मुसीबत आ गई तो तुम टेंशन लैके की कर लोगे? ताड़ी टेंशन ना बीमारी दौड़ जाएगी, तो टेंशन ना मुसीबत चली जाएगी? नहीं, उठी उथे दी उठी। तो फिर इसका मतलब कि आपने लड़ना है, आपने जंग को जीतना है, और जब आप जीतेंगे तो इसका मतलब आपके अंदर एक खौफ है, एक उम्मीद है। आप उम्मीद के साथ जो है वो जंग लड़ें। अक्सर हम जो है बड़े फख्र के साथ जो है कहते हैं कि हम जो है इस जंग को जीतेंगे, क्योंकि हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा खुदा पर है।